नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 15 अंधेर नगरी की भाषा माधुरी की पिछली वीडियो में मैंने आपको उस पाठ के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम उसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित सभी कार्य को समझकर पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए। नंबर 1, पढ़िए और समझिए। मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। कारीगर को पकड़ लाओ, दीवार गिर पड़ी। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खाने लगा। ऊपर दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश या भाग क्रिया शब्द हैं, लेकिन ये क्रिया शब्द ऐसे हैं जो एक साथ आकर वाक्यों के विशेष अर्थ दे रहे हैं। ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। बच्चों, संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जिस वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं और उनके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाती हैं, तो उन्हें संयुक्त क्रिया शब्द कहते हैं, जो कि यहाँ पर हर वाक्य में दी गई हैं। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं पर घेरा लगाइए। जैसे रोहन आज दौड़ जीत सकता है, तो बच्चों यहाँ पर संयुक्त क्रियाएं कौन सी हैं? जीत सकता है। अब देखिए, आगे भी हम इस तरह से ही अन्य वाक्यों को देखेंगे। अब एक क्षण भी नहीं रह सकूँगा। देखिए यहाँ पर रह सकूँगा, इस पर घेरा लगाना है। मैं 5 किलो लड्डू खा सकता हूँ। खा सकता हूँ पर घेरा लगाना है। मेरे घर की छत पर कबूतर बैठ गए। अब यहाँ पर बैठ गए, ये सभी संयुक्त क्रियाएं हैं और हमें इन्हीं पर घेरा लगाना है। नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त क्रिया से पूरा कीजिए। बच्चे जोर से हंसने लगे। मौसी जी ने एक गुब्बारा खरीद लिया। मैं 1 किलो दूध रोज़ लेती हूँ। नंबर 3, पाठ अंधेर नगरी में से कोई 3 वाक्य छांटिए और उसमें से संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मैंने आपको यह करके भी बताया है। देखिए वाक्य है, मैंने गुरुजी का कहना न माना। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द है गुरु और सर्वनाम है मैंने और क्रिया है माना। वाक्य, कल्लू बनिए की दीवार गिर गई, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। अब यहाँ पर संज्ञा शब्द है कल्लू बनिया या कल्लू बनिए भी लिख सकते हो। सर्वनाम मेरी, क्रिया दब गई। देखिए वाक्य है, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द है चूने वाले और सर्वनाम है इसकी और क्रिया है मर गई। नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह बिंदु अर्थात अनुस्वार या चंद्रबिंदु अर्थात अनुनासिक लगाइए। देखिए यहाँ पर ये इस जगह बिंदु आएगा अंधकार, यहाँ पर आनंदित, यहाँ पर बिंदु आएगा और यहाँ पर यह है कलंकित, तो यहाँ पर इसमें यहाँ बिंदु लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पर है बचाऊंगा, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु आया है। यहाँ पर अण दोहराऊंगा, यहाँ पर आएगा और यह है च पढ़ूंगा, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया जाएगा। नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंश की जगह समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। उदाहरण, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। तो देखिए इसकी जगह आएगा हम लोगों ने महाराज से विनती की। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। अब देखिए यहाँ पर यह वाक्य है, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो हमें आदर शब्द को बदलना है, तो वाक्य हमारा इस तरह बन जाएगा, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये देखिए दूसरा वाक्य है, यह आफत कहाँ से आई। बच्चों
इसकी जगह देखिए यहाँ पर मुसीबत शब्द आकर यह वाक्य इस प्रकार बन जाएगा, यह मुसीबत कहाँ से आई। अब तीसरा वाक्य है, अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। तो देखिए क्षण की जगह यहाँ पर पल आ जाएगा और वाक्य इस तरह बनेगा, अब एक पल भी नहीं रहूँगा। देखिए अगला वाक्य है, मेरा कुछ कसूर नहीं। तो देखिए कसूर की जगह यहाँ पर दोष आ जाएगा और वाक्य बनेगा, मेरा कुछ दोष नहीं। नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। तो बच्चों उपसर्ग के विषय में आप जानते हैं कि यह शब्द से पहले लगाए जाने वाला शब्दांश होता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, जो कि उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अब यहाँ पर देखिए यह फल शब्द है और इसमें हमें लगाना है वाला, तो नया शब्द बना फल वाला। यहाँ पर यह देश है और हमें यहाँ पर उपसर्ग लगाना है इससे पहले, तो यह हमारा नया शब्द बनेगा विदेश, अर्थात दूसरा देश। यहाँ पर यह आनंद शब्द है और हमें इसमें प्रत्यय लगाना है इत प्रत्यय और नया शब्द बन जाएगा आनंदित। यहाँ पर ये न्याय शब्द है और यहाँ पर हमें उपसर्ग लगाना है, तो नया शब्द बन जाएगा अन्याय। देखिए यहाँ पर कसूर शब्द है और हमें यहाँ पर उपसर्ग लगाना है, तो इसे लगाकर हमारा नया शब्द बनेगा बेकसूर। नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और हमें इनका प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, जो कि मैंने आपको बनाकर बताए हैं। देखिए सबसे पहले सुंदर शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, मेरा घर बहुत सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर मिठाई शब्द है, तो इस तरह से वाक्य बनेगा, मैंने आज मिठाई खाई थी। और यहाँ देखिए यह शुभ शब्द है और इसको प्रयोग करके इस तरह से वाक्य बनेगा, आज बहुत ही शुभ घड़ी है। नंबर 8, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। बच्चों विराम का अर्थ होता है रुकना और ये कई प्रकार के होते हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सही विराम चिन्ह लगाते हैं, इसका गुरुजी कहाँ हैं, अर्थात इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह आएगा। और देखिए ख वाला है नगर में सिपाही, तो यहाँ पर अल्प विराम लगा है, गुरु और चेले खड़े थे, यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। ग राजा ने कहा, देखिए यहाँ पर अल्प विराम है। और बच्चों जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखना होता है तो ये उद्धरण चिन्ह लगते हैं। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह लगाए गए हैं, क्योंकि यह राजा का कथन है कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर ये शब्द हैं और यहाँ से हमें सही पर्यायवाची छांट कर लिखने हैं, जो कि इस प्रकार हैं। युद्ध का होगा लड़ाई रण। यहाँ पर वायु शब्द है, इसका होगा समीर और पवन। यहाँ पर हाथ शब्द है, तो इसके पर्यायवाची हैं हस्त और कर। नंबर 10, नीचे दिए गए संवादों के आधार पर कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। देखिए यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं, जो कि महंत ने बोला है और यह नारायण दास ने, और यहाँ पर फिर महंत बोल रहे हैं। तो हमें इनके आधार पर प्रश्न बनाने हैं। देखिए यहाँ पर नगर के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहला वाक्य हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 1, नगर कैसा था, अर्थात नगर सुंदर दिखलाई पड़ता है, यहाँ पर ये बताया भी गया है। और दूसरा प्रश्न नंबर 2 है, गोवर्धन दास को किधर भेजा। तो इस वाक्य के आधार पर है, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। तो गोवर्धन दास कहाँ पर गया है, पश्चिम में। तो प्रश्न बना, महंत ने गोवर्धन दास को किधर भेजा। अब प्रश्न नंबर 3 बनाना है हमको। तो देखिए, गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिली तो बड़ा आनंद हो। अब हम इसके बारे में इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं, महंत किसके द्वारा
भगवान को भोग लगाने को कहते हैं। देखिए, महंत भिक्षा के द्वारा भगवान को भोग लगाने के लिए कहते हैं, जो कि सबसे पहले वाक्य में है। नंबर 11, नाटक अंधेर नगरी को एक कहानी के रूप में लिखिए। तो बच्चों, आपने नाटक को पढ़ा है और उसको समझ लिया होगा। अब इसके सारांश को हमें एक कहानी के रूप में लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको यह किस तरह से लिखना है। बच्चों, पहले आप बताएंगे कि महंत और उसके जो शिष्य हैं वे एक नगरी में जाते हैं और वहाँ पर वे देखते हैं कि वहाँ पर सब चीज़ें टके में एक शेर मिल रही हैं। अब जो गोवर्धन दास है उसको लालच आ जाता है और वो वहाँ पर ही रहना चाहता है, जबकि महंत उसे वहाँ पर रहने को मना करते हैं। उसके बाद जो कहानी में होता है उसको आप इसी आधार पर बनाकर पूरा कीजिए, और जो यहाँ पर जो लाइनें दी गई हैं उसमें आपको इन्हें पूरा करना है। अब मैंने आपको सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगले वीडियो में इससे अगले पाठ चांद का कुर्ता नामक कविता का वाचन करके बताऊंगी। धन्यवाद।